नमस्कार साथियों, जय देवभूमि उत्तराखंड। और साथियों, एक बार सभी जितने भी बेरोजगार युवा हैं सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है साथियों। जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है उसने, आप ये विज्ञप्ति में देख पा रहे होंगे, नया विज्ञापन प्रकाशन किया है 21 अक्टूबर 2022 को। जो वन विभाग के अंतर्गत वन आरक्षी की जो परीक्षा है, भर्ती है, उसके लिए ये दोबारा ये आवेदन निकाले हैं, जिसकी आवेदन की अंतिम तिथि 11 नवंबर 2022 को रात्रि 12 बजे तक रखी गई है साथियों। आप देख पा रहे होंगे अभ्यर्थी अपने ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से संबंधित जो भी धारित सभी श्रेणी व उपश्रेणी की अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र अवश्य करें। यानी कि साथियों, इसमें पहले वाले जो बिंदु में लिख दिया गया है, इसमें लिखा गया है कि जो आदमी या कोई भी अगर छात्र है, वो अगर किसी आरक्षण के लिए पात्र है, अगर वो आरक्षण लेना चाहता है, तो वो फॉर्म भरते समय ही उसमें इस चीज़ को ऐड कर दे, फॉर्म भर दे, बाद में उस पर सुधार का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। और फिर दूसरे बिंदु में ये बताया गया है कि आप जब अपना ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आपकी ऑनलाइन आवेदन की तिथि तक जो लास्ट डेट है 11 नवंबर 2022 तक विज्ञापन में वर्णित, तो आपका तब तक आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है, जैसे कोई 12 पास या कोई पेपर देता है, तो उस समय तक उसका रिजल्ट जो है आउट हो गया होना चाहिए। और उसके बाद ये जो तीसरा बिंदु है, इसमें है अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर ले। यानी कि आपको पहले जब आप आवेदन करते हैं उससे पहले आपको जो ये विज्ञप्ति है, पीडीएफ है, इसको अच्छे तरीके से पहले पूरा पढ़ लेना है। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद अगर कोई भी चीज़ अगर आपने गलत भर दिया स्थिति में, मतलब या आधा अधूरा कोई भी अपनी जो है वो जानकारी दी है, तो वो आवेदन पत्र क्या है, ये आयोग स्वीकार नहीं करेगा। और फर्जी प्रमाण पत्र व शैक्षणिक योग्यता, आयु, आरक्षण संबंधी आदि के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम 5 वर्षों के लिए प्रतिवारित कर दिया जाएगा। जैसे कि साथियों, कई लोग ऐसे देखने में आता है, पकड़ में भी आए हैं, कई लोग फर्जी दस्तावेज अपने तैयार कर लेते हैं, जैसे कोई आरक्षण से संबंधी हो या तो फिर अपनी शैक्षणिक योग्यता से संबंधी हो। तो अगर आप कोई ऐसा ना करें बिल्कुल भी, अगर ऐसा करते हुए कोई भी पकड़ा जाता है तो आयोग उसे भविष्य में होने वाली परीक्षाओं के लिए वंचित कर सकता है अधिकतम 5 सालों के लिए। तो इन बात का ध्यान रखना है। उसके बाद अगला है साथियों, आयोग में ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के उपरांत आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों यथा शैक्षणिक अर्हता, आरक्षण से संबंधित श्रेणी, उपश्रेणी, आयु एवं परीक्षा केंद्र इत्यादि में किसी भी प्रकार का संशोधन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि आपको भरने से पूर्व ही अच्छी तरीके से सोच लेना है आपने कौन से ज़िले से भरना है और परीक्षा केंद्र कहाँ भरना है। और अपने आरक्षण से कई लोग इसमें डाउट करते हैं कि मैं ईडब्ल्यूएस लगाऊं नहीं लगाऊं, या ओबीसी का आरक्षण, ये मेरे पास प्रमाण पत्र बना नहीं है, लगाऊं। तो अगर आप अपने पहले पूरे जितने भी आपकी जो ये इसमें प्रमाण पत्र मांगे गए हैं इनको तैयार कर लें, उसके बाद ही अच्छे तरीके से ये सब चीज़ डिटेल डालें। और चाहे वो परीक्षा केंद्र हो या आप जिस भी जनपद से अप्लाई कर रहे हो वहाँ का नाम हो। और फिर अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के आयोजन हेतु नगरों की सूची के लिए प्रविष्टि 1 में परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम के लिए प्रविष्टि 2 आरक्षण संबंधी दावों में निर्धारित प्रारूप हेतु प्रविष्ट 3 तथा न्यूनतम अंक प्रविष्टि 4 का अवलोकन करें। यानी कि नीचे अभी दिया हुआ है प्रविष्टि 1 2 3 4 दिए हैं, इसमें आपका परीक्षा केंद्र हो गया, आरक्षण संबंधी जानकारी हो गया, और कितने अंक लाने हैं किस श्रेणी वाले को, ये हो गया। इनको ये नीचे अलग अलग परिविष्ट जो हैं परिशिष्ट दिए हुए हैं, तो इनका अवलोकन, यानी कि इनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, देखना है। अभी मैं आपको नीचे चल के दिखाऊंगा, बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं ये लिंक आपको दे दूंगा इस पीडीएफ का, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और साथियों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही हो, अच्छा लग रहा हो ये सब चीज़, तो प्लीज़ ये चैनल को मेरे सब्सक्राइब भी करना और आगे अपने साथियों को भी ये जानकारी शेयर करना, ताकि वो भी अच्छे से फॉर्म भर सकें।
और उसके बाद ये जो एक सातवां बिंदु है, इसमें वह महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आवेदन के इस चरण में ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंट आउट प्रति अथवा किसी भी प्रमाण पत्र को आयोग कार्यालय में जमा करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि आपको इसका ना प्रिंट आउट निकाल के और ना ही अपने कोई प्रमाण पत्र वहाँ आयोग को जमा नहीं करने हैं वहाँ कार्यालय में। जैसे कोई कई में मांगते हैं कि उसे या तो बाई पोस्ट कैसे भी वहाँ भेजो, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। और जो लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों को ही उनको शारीरिक अर्हता परीक्षण में जो है बुलाया जाएगा। और उस समय आपको ये जो इसका प्रिंट आउट है, ये सब चीज़ है अपने पास रखनी पड़ेंगी। और अपना ये जो किसी भी चीज़ का, जैसे आप आरक्षण की श्रेणी अगर वो ले रहे हैं, उससे संबंधित कोई भी प्रमाण पत्र वगैरह होगा, उस समय आपके पास ये होनी चाहिए। और अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण सूचनाएं ईमेल या एसएमएस के माध्यम से ही प्रेषित की जाएंगी। यानी कि आपको पोस्ट द्वारा कोई भी सूचना नहीं दी जाएगी बाय पोस्ट, आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से ही ये सूचना, कोई भी किसी भी प्रकार की भविष्य में एग्ज़ाम से संबंधित या फिर जो ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं उसके बाद जो सारी दक्षता परीक्षा, उसके बारे में सब चीज़ आपको ईमेल आईडी और एसएमएस के माध्यम से मिलेगी। तो इसलिए समय समय पर ये सब चीज़ देखते रहें। ये ना हो कि कई बार हमारा फ़ोन पूरा मैसेज और ईमेलों से भर जाता है, हम उनको देखते नहीं हैं और फिर हमें पता नहीं चलता है। तो इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। और अगला है, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अंतिम तिथि की प्रतीक्षा जो है ना करें, बल्कि उसे पूर्व ही अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करना सुनिश्चित करें। यानी कि आज करूँगा, कल करूँगा, परसों करूँगा, ऐसे अपना टाइम वेस्ट मत करना। क्योंकि कभी कभार कोई दिक्कत आती है या साइट स्लो हो जाती है, तो आपको जब टाइम मिल रहा है, पहले हमेशा कोई भी काम हो जल्दी से जल्दी साथियों क्लियर कर लेना चाहिए। तो ये सब चीज़ आप अच्छे से देख के पढ़ के पहले इसको एक या दो बार अच्छे से पहले ये पूरी सूचना पढ़ लेना। और उसके बाद आप क्या करना कि इसको जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिल कर लेना। अब ये साथियों, ये आप पूरी जानकारी पीडीएफ में आपको डाउनलोड कर, यहाँ से लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। क्योंकि अभी वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं पूरा आपको ये सारे पढ़ के तो नहीं सुना सकता हूँ, लेकिन फिर भी जो मेन इंपॉर्टेंट बिंदु हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे यह है रिक्तियों का विवरण है साथियों, ये आप देख सकते हैं। अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 164 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 37 है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 126 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 94 है, और अनारक्षित के लिए 473 है, और कुल योग 894 पद यहाँ पर है। और इनमें से कुछ अभी जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है उनके लिए भी ये हैं साथियों। जैसे उत्तराखंड के पूर्व सैनिक 45, और उत्तराखंड के अनाथ 24, और महिलाओं के लिए 268। यानी कि अलग से ये हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है। इसके लिए मैंने आयोग को एक मेल डाला हुआ है, जैसे ही उसका रिप्लाई आ जाएगा मैं उस पर भी आपको वीडियो बना के ज़रूर बताऊंगा कि ये जो ये वाले पद हैं हॉरिजेंटल रिजर्वेशन वाले, ये जनरल से कम किए जाएंगे या कहाँ से कम किए जाएंगे। और इस हिसाब से अगर जनरल से कम किए जाते हैं तो जनरल वालों के लिए, जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, उनके लिए काफ़ी कम यहाँ पर पोस्टें बचती हैं। और सबसे बड़ी बात, इस बार महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है वो उनके लिए, जो ये हॉरिजेंटल रिजर्वेशन किया है। इसमें अलग से जो वोमेन रिजर्वेशन होता है वो दिया हुआ है। तो आप थोड़ा सा भी अगर मेहनत करेंगे तो आपका चयन हो सकता है। तो इसलिए सभी को मेरी ये आगामी इन परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं, और जल्दी से जल्दी इसका अध्ययन कर ये फॉर्म भर के तैयारियों पर लग जाइए परीक्षा की। और ये देखिए, ये थोड़ा पद का विवरण है। इसमें आपको 894 पद हैं इसमें, और पद का स्वरूप है समूह गौ अराजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त ये पद है। वेतनमान 21,700 से 69,100 लेवल 3 का है ये। और शैक्षणिक अर्हता जो इसमें है, भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड परिषद या उत्तराखंड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालय से इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए। और उसके बाद अधिमानी अर्हता जो है, प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो, या नेशनल कैंडिडेट कोर का बी प्रमाण पत्र अथवा सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। यानी कि एनसीसी का साथियों, बहुत से साथी होते हैं एनसीसी वाले भी, ये अधिमानी अर्हताएँ हैं। और ये शारीरिक दक्षता हैं,
जो इसके लिए है पुरुषों के लिए जो शारीरिक दक्षता है 163 सेंटीमीटर जो है उनकी ऊंचाई होनी चाहिए, और सीने का फुलाव 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो महिला कैंडिडेट है उनके लिए 150 सेंटीमीटर की ऊंचाई होनी चाहिए, बाकी और उनके लिए कुछ भी नहीं है। ये उसके बाद आप देखिए पुरुष 152 सेंटीमीटर और महिला 145 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये जो उनको छूट भी दी गई है, जो उच्च हिमालयी कुमाऊनी, ये नागा, अरुणाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों से आते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों से, यानी कि अगर आपके पास हिल सर्टिफिकेट है तो उनको इस ऊंचाई में छूट भी दी गई है। और उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा इस प्रकार होगी। देखो साथियों, मैं ज़रा आपको, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो इसलिए जल्दी मैं इम्पोर्टेंट बिंदु बता देता हूँ, बाकी आप अच्छे से इसे पढ़ लें एक बार ध्यानपूर्वक। ये देखिए, पुरुष मामले में 25 किलोमीटर की दौड़ होगी, और महिला मामले में 14 किलोमीटर की दौड़ होगी, जिसमें आपका अधिकतम समय 4 घंटे रहेगा। तो दौड़ चाल होती है, तो आप साथियों इसके लिए तैयारी करते रहिएगा। पहले तो अभी सीधे जो है आप परीक्षा की तैयारी करिए, और दौड़ में सफल अभ्यर्थियों को ही अहर घोषित किया जाएगा। शारीरिक अहर्ता परीक्षण में अनुपयुक्त पाए जाने पर अथवा शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु विहित अहर्कारी मानदंड जो है पूर्ण नहीं किए जाने की दशा में अभ्यर्थी को अनुपयुक्त घोषित कर चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। ये साफ साफ लिखा है। और आयु के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है, ये भी आप देख लीजिए। आयु सीमा जो है न्यूनतम 18 वर्ष से अधिकतम 28 वर्ष तक निर्धारित की गई है। इस प्रकार आयु की गणना की निश्चायक जो तिथि है 1 जुलाई 2022 को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये देखिए साथियों, और बाकी जो शासनादेश संख्या 70795 2022 दिनांक 14 अक्टूबर 2022 के अनुपालन में वन आरक्षी पद हेतु उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन दिनांक 19 अगस्त 2021 में जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया था, उन अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या यह है मैं दिनांक 26 जुलाई 2021 द्वारा लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर समूह ग के पदों पर चयन वर्ष 2021-22 में अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की जो है छूट प्रदान की गई है। साथियों 1 वर्ष की, इसमें जिन्होंने पूर्व में आवेदन किया था उनके लिए 1 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। तो इस प्रकार अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन किया गया था, उन अभ्यर्थियों के लिए आयु की गणना की निश्चायक तिथि उक्त विज्ञापन के अनुसार 1 जुलाई 2021 को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष से अधिकतम 29 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि उनके लिए 29 वर्ष तक है साथियों। तो बहुत ही अच्छा मौका है अभी आयोग ने दे रखा है। जिन साथियों ने पूर्व में आवेदन करा था उनको अभी यहाँ पर समय मिल रहा है, छूट मिल रही है। और बाकी ये अधिकतम आयु सीमा में ये छूट का ये दिया है, ये भी आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। ये देखिए, बाकी मैं आपको इस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये पूरा आप पॉज करके देख लीजिए किस प्रकार ये भरना है फॉर्म आपने। इसलिए इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा। और ये लिखित परीक्षा से संबंधित जो है आपके महत्वपूर्ण ये निर्देश हैं, ये शारीरिक दक्षता, तो इसको मैं अभी आपको पूरा पढ़ के नहीं बता सकता हूँ। और ये ज़रा मेन इंपॉर्टेंट है, ये देखिए जो परिविष्ट 1 है, ये है जो वन विभाग के अंतर्गत आरक्षी परीक्षा 2022 के अभ्यर्थियों के चयन हेतु लिखित जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा का आयोजन निम्न नगरों में किया जाना प्रस्तावित है। ये नगर हैं, जैसे इसमें है अल्मोड़ा, रानीखेत, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल, हल्द्वानी, रुद्रपुर, खटीमा, पौड़ी, श्रीनगर, कोटद्वार, गोपेश्वर, नई दिल्ली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार व रुड़की। और ये 1 2 3 4 ये सब इनके क्या है साथियों, नगरों के कोड है। तो ये कोड और नगर आपको भरने होंगे। ये प्रविष्टि 2 है कि आरक्षी परीक्षा 2022 का पाठ्यक्रम, और अभी पाठ्यक्रम इसमें दिया नहीं है, तो इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा मैं बाद में जब वो आ जाएगा इसका पाठ्यक्रम। और ये है जो आपके उत्तराखंड वन आरक्षी हेतु निर्धारित जो प्रमाण पत्र हैं, जैसे अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी, उनका इस प्रकार का ये नमूना आपको दिया गया है। इस प्रकार का प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना होगा, बनवाना होगा पहले से। और ये देखिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर ईडब्ल्यूएस हैं
उनका इस प्रकार का होगा। जो इस कैटेगरी में आते हैं, जो इसका लाभ लेना चाह रहे हैं EWS आरक्षण का। और बाकी ये देखिए, जो आपको परिशिष्ट 4 में ऊपर बोला था कि ये आप अच्छे से पढ़ ले करके, तो इसमें यह है आरक्षित, जो अनारक्षित हैं उनको कम से कम 45% नंबर लाने हैं, और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी को 40% नंबर लाने हैं, अनुसूचित जनजाति श्रेणी को 35% लाने हैं, और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को है 40% नंबर लाने हैं। तो साथियों, आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे भी मैं आपको इस प्रकार की जानकारियाँ देते रहूँगा। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, सपोर्ट करें, और मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूँगा। तो तब तक के लिए आपसे आज्ञा लेता हूँ। और इसमें जो भी, वैसे मैंने आपको कोशिश करा है कि मैंने आपको अच्छे तरीके से ये जानकारी दी है। अगर कोई भी त्रुटि अगर इसमें आपको लगती है तो उसके लिए कमेंट में बताएं, और मैं आगे उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड।